टॉपिक में भारत की नदियों पे चर्चा करेंगे। ठीक, भारत की नदियों को मुख्यतः दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक हिमालय नदी तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक, प्रायद्वीपीय पार्ट ये है आपका, ठीक, इधर गोवा का कोंकण तट, मालाबार तट केरल का, कोरोमंडल तमिलनाडु का, उधर हिंद बोलते हैं। अब देखिए हिमालय नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र ये पहला है। दूसरा प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय भाग की नदियां, प्रायद्वीपीय भाग की नदियां। अब देखते हैं हम हिमालय को पहले पढ़ेंगे, हिमालय नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र। अब हिमालय में तीन नदियों को हम मुख्यतः पढ़ते हैं, हिमालय में मुख्यतः हम लोग तीन नदियों को पढ़ते हैं। वो तीन नदियां हैं, पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र। ठीक, ब्रह्मपुत्र। अब हम लोग सिंधु नदी तंत्र पढ़ते हैं, सिंधु नदी, नदी, सिंधु नदी को पढ़ेंगे। देखिए सिंधु नदी कहीं ना कहीं पांच नदियों से मिलने से बना है, पांच नदियां हैं इसकी सहायक। पहला है चिनाब, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक, ये है पांच नदियां। ठीक, अब देखते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, इसका उत्पत्ति कहां से हुआ है सिंधु नदी का। इधर जम्मू कश्मीर के साइड में तिब्बत का हिस्सा है और यहीं पे मानसरोवर ग्लेशियर है, यहीं से गोखुर, गोखुर चू, यहीं से ये निकलती है। ठीक, अब पूछता है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर है। ठीक, जो कि लंबाई, ये तो तीन देशों में बहती है तो 2880 है। कौन कौन से तीन देश हैं, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक, ये तीन देशों में प्रवाहित होती है तो इसकी लंबाई 2880 है। लेकिन भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 1114 किलोमीटर। कितनी है, 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत में। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिंधु नदी का पहला नदी जो है चिनाब नदी। ठीक, चिनाब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, चिनाब, ठीक, चिनाब नदी। ठीक, ये कहीं ना कहीं आपका शेषनाग और बैरीनाग इसी दो झील से निकलती है और जम्मू कश्मीर में इसका उत्पत्ति है। और ये कहीं ना कहीं इसका उद्गम, उद्गम लिख लेते हैं, इसका उद्गम से चिनाब नदी पे कुछ परियोजनाएं हैं इंपॉर्टेंट, वो पूछता है। चिनाब नदी पे तीन परियोजनाएं हैं। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चिनाब नदी पे तीन परियोजनाएं हैं। ठीक, दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना है। ठीक, सलाल, दुलहस्ती, सलाल और साथ ही एक है बगलीहार। तुलबुल तो आपका झेलम नदी पर है, तुलबुल और कहीं ना कहीं उरी परियोजना ये झेलम नदी पर है। ठीक, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे झेलम नदी तंत्र, दूसरा है झेलम नदी तंत्र। ठीक, झेलम नदी में हम लोग देखेंगे कि झेलम नदी का जो उद्गम है ये आपका बुनर जो झील है कहीं ना कहीं वहीं से इसका उद्गम होता है। और साथ ही साथ झेलम नदी का जो मुहाना है ये कहां है, सतलज नदी। जो झेलम है दूसरा, झेलम नदी, झेलम, इसका मुहाना, ये जल, मुहाना का मतलब जहां जल गिराती है। ठीक, झेलम का मुहाना कहां है, झेलम नदी का मुहाना कौन सा है, सतलज। झेलम नदी का मुहाना सतलज नदी है। ठीक, अब इसकी सहायक नदियां, सहायक नदी कौन कौन सी है, झेलम की किशन गंगा। ठीक, झेलम की सहायक किशन गंगा, किशन गंगा। ठीक है, किशन गंगा। और साथ ही साथ इसका देख लेते हैं, इसका जो परियोजना है, दो परियोजनाएं इसको इंपॉर्टेंट है। झेलम नदी पर दो परियोजना है, एक है तुलबुल और दूसरा है उड़ी। तुलबुल और उड़ी परियोजना, दो परियोजना है झेलम नदी पर। और कहीं ना कहीं ये भारत और पाकिस्तान एक ऐसा है जो भारत पाक की सीमा को निर्धारित करता है, भारत एंड पाक की सीमा को निर्धारित करता है। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है झेलम नदी से कि वो कौन सा शहर है जो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, तो श्रीनगर। ठीक, श्रीनगर जो शहर है वो कहीं ना कहीं झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। एक परियोजना पूछता है उड़ी एंड तुलबुल। ठीक, जैसे हम लोग चिनाब नदी पे तीन परियोजना देखे थे, दुलहस्ती, सलाल, बगलियार। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक, सिंधु का हिस्सा है रावी नदी। ठीक, रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है। रावी नदी का उद्गम कहां से होता है, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। ये कहीं ना कहीं आपका हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। ठीक, रोहतांग दर्रा से उसका उद्गम होता है
और इसका मुहाना जो है चिनाब है। मुहाना मतलब कि जल ये अपना कहां गिराती है? मुहाना चिनाब में, ठीक। चिनाब नदी में अपना जल को प्रवाहित करती है, ठीक। और साथ ही साथ इसका जो दो परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है रावी नदी पर, एक है थीन और दूसरा है चमेरा। पहला थीन परियोजना और चमेरा परियोजना, दो परियोजना पूछता है। थीन और चमेरा किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा से निकलती है, ठीक। यह चंबा घाटी से प्रवाहित होती है, कहीं ना कहीं चंबा घाटी भी रोहतांग दर्रा के पास में है, ठीक। लास्ट व्यास, व्यास फोर्थ है, लास्ट नहीं, लास्ट सतलज है। व्यास नदी तंत्र, व्यास कहीं ना कहीं व्यास कुंड से निकलती है, ठीक। चौथा है व्यास, ये कहां से निकलती है? व्यास कुंड से, व्यास कुंड, ठीक। व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी। और साथ ही साथ इस पे परियोजना तो नहीं है, इस पे कोई परियोजना नहीं है, केवल ये भारत में प्रवाहित होती है। इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी है कि यह नदी जो है भारत में प्रवाहित होती है और मुहाना इसका जो है सतलज है, ठीक। भारत में ये प्रवाहित होती है, ठीक, प्रवाहित होती है। और इसका मुहाना जो है सतलज, ठीक, सतलज में ये जाके मिल जाती है, ठीक। लास्ट पढ़ेंगे, ठीक। सतलज नदी जो है कहीं ना कहीं इस पे दो शहर बसे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला फिरोजपुर और दूसरा लुधियाना, टेक्सटाइल कंपनी वगैरह है लुधियाना में। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो ये आपका है लुधियाना में टेक्सटाइल कंपनियां हैं। और ये तिब्बत के मानसरोवर जो राकस ताल, ठीक, राकस ताल से निकलती है और इसके किनारे दो नदी तंत्र हैं। आज मैं केवल सिंधु नदी तंत्र के 5 नदियों के बारे में बताया हूं। कल नेक्स्ट वीडियो ये गंगा नदी तंत्र पे रहेगा, ठीक। फिर हम लोग उसको गंगा नदी तंत्र को कवर करेंगे। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।